नकारा, निकम्मा और गद्दार। ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात की है सूबे के पूर्व मुखिया अशोक गहलोत ने। ये शब्द और ये पहले भी आपने सुने होंगे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अदावत की खाई बहुत पुरानी है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए कहा था कि अच्छी अंग्रेजी बोलता है और ज्यादा कुछ है नहीं, नकारा है, निकम्मा है, गद्दार है। सचिन पायलट ने कहा था कि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, मैं अपने से बड़ा हो या छोटा इस तरीके की भाषा से बात नहीं करता। हालांकि सचिन पायलट ने यह जरूर कहा था कि सूबे के मुखिया को इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अदावत की खाई पुरानी है। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे 2018 के अंदर। उस वक्त बतौर प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने राजस्थान में 5 वर्ष मेहनत की थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री की कुर्सी चखने का जब वक्त आया तो यह अदावत की खाई और बढ़ गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस खाई को मिटाने का काम किया, इस खाई को बांटने का काम किया, लेकिन फिर भी सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को ही बनाया। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ऐसी भी थी कि दोनों को 2.5 वर्ष के लिए आश्वस्त किया गया है, लेकिन 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद दिल्ली आलाकमान की ओर से पर्यवेक्षक राजस्थान भेजे जाते हैं एक लाइन का प्रस्ताव लेने के लिए। साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, जो वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन एक लाइन का प्रस्ताव अशोक गहलोत, लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत के कहने पर एक लाइन का प्रस्ताव वो पास नहीं हो पाया और अशोक गहलोत ने शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर से एक ऐसी स्क्रिप्ट रचवाई, एक ऐसी कहानी रची जिसके माध्यम से विधायकों को बस में भर भर के ले जाया जा रहा था, लेकिन पर्यवेक्षकों के सामने एक लाइन का प्रस्ताव लेने के लिए वो बैठक नहीं होने दी। इस पूरे मामले में अशोक गहलोत को सोनिया गांधी ने दिल्ली तलब किया और अशोक गहलोत को वहां पर जाकर अपनी सफाई पेश करनी पड़ी और माफी भी मांगनी पड़ी। अशोक गहलोत ने कहा कि सूबे के मुखिया होते हुए मैं एक लाइन का प्रस्ताव नहीं पास करवा पाया, यह बड़ी बात है, इसकी मैं माफी चाहता हूं। लेकिन वो माफी से विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर कांग्रेस को नुकसान हुआ है। लोग कहते हैं, राजनीतिक लोग जो हैं वो कहते हैं इस बात को कि अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अदावत नहीं होती और सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनने दिया जाता तो जो कांग्रेस की स्थिति है वो नहीं हो पाती। क्या अशोक गहलोत की वजह से यह हार हुई है? अब अशोक गहलोत तो इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब अशोक गहलोत ने एक बार फिर से नकारा, निकम्मा और गद्दार कहा है। ये गद्दार किसको कहा है और क्यों कहा है, ये हम आपको बताते हैं। जब मुख्यमंत्री बनने की बात सामने आई थी तो अशोक गहलोत के साथ लालचंद कटारिया जो हैं वो सबसे पहले खुलकर सामने आए थे, उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। लेकिन अब लालचंद कटारिया के लिए ही अशोक गहलोत ने नकारा, निकम्मा और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस के नेता थे, अशोक गहलोत के करीबी भी माने जाते थे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थामा और महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भी अशोक गहलोत ने इसी लड़ाई में लपेट लिया। कई नेताओं को इसमें अशोक गहलोत ने शामिल किया जिनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब क्या इतने बड़े नेता को इस तरीके की बातें करना शोभा देता है? और क्या इसके बाद लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो अदावत की खाई है वो और ज्यादा गहरी होने वाली है? क्या सचिन पायलट की जो हर क्षेत्र के अंदर प्रचार के अंदर जो मांग की गई है उससे खफा है अशोक गहलोत? अब देखने वाली बात यह है कि अशोक गहलोत ने फिर नकारा, निकम्मा, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल सचिन पायलट के लिए नहीं बल्कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय और लालचंद कटारिया के लिए कहा है और कई नेताओं को इसमें शामिल किया है। एक बार आप खुद सुन लीजिए कि अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है। वो नॉन परफॉर्मिंग कह दो, उनको अफसरवादी कह दो, निकम्मे कह दो, नकारा कह दो, गद्दार कह दो, पीठ पे छुरा भोंकने वाले कह दो, ये तमाम सब जो है भाई बहन है, तमाम सब जो भाई बहन हैं और इनका उपयोग ही होता है इन लोगों के लिए। जो गद्दारी करता है वो गद्दार है ही है। देखो, गद्दारी करता है, पीड़ो छुरा मांगता है, उनको आप क्या कहोगे भाई? यही शब्द है डिक्शनरी में। तो आप भाई बहन हो सकते हैं ये।